Good morning everybody. Today I am going to teach you past tense and its kinds. देखिए past tense के 4 kinds है, 4 kinds हैं, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. जैसा कि आपने present पे पढ़ा तो ये आप कॉपी कर सकते हो. ओके आज मैं आपको past indefinite पढ़ाने वाली हूँ. सबसे पहले कि आप पास्ट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन जानिए, उसका पहचान. हिंदी के सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? देखिए पास्ट टेंस का किसी भी कोई भी काइंड हो, या कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सेंटेंस के लास्ट में था होगा, ये तो कन्फर्म है. या लेकिन कभी कभी इनडिफिनिट में था नहीं होता है, पर है भी नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है कि है नहीं होगा. अगर था नहीं होगा तो है नहीं होगा. जैसे कि सेंटेंस में वह गया, तो ये भी पास्ट इनडिफिनिट का है. तो एक तो जनरल है कि था होगा, और अगर नहीं होगा तो है या गा भी नहीं होगा. ये बेसिक पहचानना है. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन को लिख लें, जिसको आप पहचान कहते हो. कैसे पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस को? सेंटेंस के लास्ट में या, ई, ए अथवा ता था लगा होता है. आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं. स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिडंट, सभी के साथ डिडंट का यूज करें, और उसके बाद वर्ब वन इंट्रोगेटिव, डिड को बाहर कर ले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, इसका निगेटिव भी हो सकता है. इंट्रोगेटिव निगेटिव. डिडंट को आप बाहर रखें, या नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉट जो है वो बाहर रहे. नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, पर वर्ब के पहले रखा जा सकता है. ये हर में लागू होगा. ये हर में नॉट जो है, अगर आप प्रेजेंट में भी डू नॉट डज नॉट लगाना है तो नॉट आइदर दिस, इन दिस वे और इन दिस वे. सब्जेक्ट प्लस नॉट आप यहां भी रख सकते हो. ओके तो अब WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, तो आप उसको भी देख लें. पहले WH वर्ड रखें, सब्जेक्ट रखें, वर्ब टू, पहले WH वर्ड रखें, उसके बाद डिड रखें, उसके बाद सब्जेक्ट रखें, प्लस वर्ब वन रखें, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आप दें. तो ये जो है आप इसको प्लीज कॉपी कर लें.
इस पर आपसे सेंटेंस बनवाती हूँ। स्ट्रक्चर को यही लीव कर दें ताकि सो दैट आप अच्छे से उससे टैली करके सेंटेंस को बना सकते हैं। वह खाना खाया, चाहे वह पत्र लिखा। वह पत्र नहीं लिखा। मैं हर एक पर बेस्ड एक एक सेंटेंस दे रही हूं। क्या वह पत्र लिखा? वह क्या लिखा? वह क्या नहीं लिखा? ये हमने दिया आपको इसका स्ट्रक्चर, ओके, सेंटेंस इस पर बेस्ड। अब मैं इसे बनाती हूँ। वह पत्र लिखा, ही, वर्ब टू, अफर्मेटिव में वर्ब टू, राइट, रोट, रिटन। ही रोट अ लेटर। स्ट्रक्चर पे ध्यान दे। देखिए इसमें था तो नहीं लगा हुआ है कहीं, लेकिन है भी नहीं लगा हुआ। ये बेसिक पहचान है, आप इसे ध्यान दें। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिला जहां पर है भी नहीं हो और था भी नहीं हो, वह पढ़ा, वह सो गया, वह भाग गया, इस तरह का सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ही रोट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखा, ही डिडंट राइट, वर्ब वन। अगर किसी वर्ब टू से डिड को निकाल दिया जाए तो वो वर्ब वन के फॉर्म में आ जाएगा। वह क्या वह पत्र लिखा? डिड को बाहर करें। डिड ही राइट अ लेटर? वह क्या लिखा? व्हाट डिड ही राइट? वह क्या नहीं लिखा? व्हाट डिडंट? नॉट को आप बाहर रखें। ही राइट। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट डिड ही नॉट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिड को बाहर रखें, नॉट को ही के बाद रखें। काइंडली कॉपी इट। आई होप यू हैव डन इट। अब मैं ये तो एक मैंने कहा कि सेंटेंस के लास्ट में या ए लगा होता। अब एक मैं सेंटेंस बता रही हूँ कि सेंटेंस के लास्ट में ता था भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस के लास्ट में ता था भी लगा हुआ रहता है। तो देखिए उस पर मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। देखिए ता था, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब ये प्लेस है, ये प्लेस है। इस प्लेस को हम कोशिश करेंगे कि सेंटेंस जो है सेंटेंस के लास्ट में रखें, क्योंकि ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है उसको जानने के लिए आपको मैं पिछला वीडियो में पढ़ाई हूँ एमपीटी रूल। तो एमपीटी रूल को
देखते हुए आप सेंटेंस को बनाएं। तो जैसे देखिए, एक शेर रहता था, ए लायन। पहले आप इसको लें, एक शेर रहता था, लायन लिव्ड। अब प्लेस को लास्ट में, इन अ जंगल या फॉरेस्ट। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर देयर वॉज से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले एक शेर को देयर वॉज से जोड़ दे। देयर वॉज अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको वर्ब 2 को याद करना होगा। एक्चुअली वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आप इसको याद करें, नहीं तो आगे के सेंटेंस में परफेक्ट में दिक्कत होता है बनाने में, क्योंकि वहाँ वर्ब 3 की ज़रूरत होती है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करें तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, तो आप ये सेंटेंस को बना लें कॉपी पे। ओके, कृपया आप मेरा वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।